Hello students, we will read second chapter of 8th class, Children at Work. Children at Work. Sorry. ओके, हम इस चैप्टर में रीड करेंगे कि जो बच्चे हैं वो कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, कैसे उनकी कोई मजबूरी होती है वर्क करने की। सो उन्हें कौन सी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है और वो क्यों वर्क करते हैं, ठीक है। कुछ अपने घर की मजबूरी के कारण और कुछ घर वालों से तंग आके, ठीक है, इस प्रकार जो भी है इस चीज़ के बारे में, हाँ ये पोइम है, सॉरी स्टोरी है, इसके बारे में हम रीड करेंगे। Okay, let's review firstly. Before you read, there are many reasons why children have to work. बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है, बहुत सारे वजह है, कारण है कि बच्चों को वर्क क्यों करना पड़ता है। चिल्ड्रन हैव टू वर्क। देखो जो बच्चे हैं जिनका टाइम, जिनकी जो एज है वो किस लिए, एज किस चीज़ की होती है, स्टडी की होती है, पढ़ने की जो एज होती है, बट उनको क्या करना पड़ता है, उन्हें वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो उनके पीछे क्या रीजंस होते हैं, कौन से कारण होते हैं ऐसे जो उन्हें मजबूर करते हैं वर्क करने के लिए। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लाइवलीहुड। कुछ क्या है अपने घर घर को चलाने के लिए, घर की जीविका चलाने के लिए क्या है, हेल्प करने के लिए वर्क करते हैं। अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स। और जो कुछ बच्चे हैं जो क्या होते हैं, अनहैप्पी होते हैं, मतलब खुश नहीं होते अपने घरों से, और उनको क्या जरूरत होती है, खुद को सपोर्ट करने की, ठीक है, खुद को हेल्प करने की। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क can't go to school and play like other children of their age। जो बच्चे क्या करते हैं, वर्क करते हैं, वो क्या नहीं कर सकते, दे कांट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा सकते, एंड ना ही वो खेल सकते हैं अदर चिल्ड्रन की तरह जो स्टडी करते हैं, खेल सकते हैं आराम से, वैन में चढ़ के स्कूल जाते हैं, ठीक है, और मस्ती करते हैं। ओके, तो ये इस चैप्टर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, रिव्यू देख लेते थोड़ा सा। विलू एन 11-year-old बॉय, विलू जो क्या है 11-year-old बॉय है, रन्स अवे फ्रॉम होम, जो क्या है भाग जाता है, रन्स अवे मतलब भाग जाना, अपने घर से भाग जाता है। ही वंडर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट। वो क्या है इधर उधर, वंडर्स मतलब इधर उधर भटकते रहना, काफी घंटों तक इधर उधर भटकते रहता है जब तक कि उसे चेन्नई की ट्रेन नहीं मिल जाती। वो भी वो क्या करता है, ट्रेन पे भी वो विदाउट टिकट ट्रेवल करता है, बिकॉज ही डजंट हैव मनी। टायर्ड एंड हंग्री ही डज नॉट नो where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome। वो क्या है, टायर्ड और हंग्री होता है, टायर्ड थके होना, हंग्री भूखे, और उसे नहीं पता होता कि कहाँ जाना है। व्हेन अ स्ट्रेंजर, एक कोई अजनबी क्या है स्टेशन पे उसे चिल्लाता है, वह क्या चिल्ला के बोलता है, वेलकम बोलता है, ठीक है। इसके बारे में रीड करेंगे कैसे वो जाता है कैसे नहीं, ओके। पूरी विलू की जो जर्नी देखेंगे हम। ओके, when the Kanyakumari Express pulled in at the Chennai Central, it took Vilu some time to get off। जब जो कन्याकुमारी एक्सप्रेस है, ट्रेन का नेम है,
जब पहुंचती है कहाँ पे, पोल्डिन पहुंचना चेन्नई सेंटर में। इट टुक विलू सम टाइम टू गेट ऑफ। जो विलू है उसे क्या है, मतलब गेट ऑफ उतरना, ट्रेन से उतरने में थोड़ा टाइम लगता है। When he finally stood on the platform, जब वो फाइनली क्या प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाता है, ही legs felt wobbly। जो उसकी लेग्स हैं वो अभी भी क्या है, वोबली होते हैं, उसे ऐसे लगता है मतलब स्थिर नहीं होती, जैसे वो चल रहा होता है। एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे कि अभी भी वो ट्रेन में है। Oh, out of the way, a porter went by with a loaded trolley. Willow jumped aside. फिर क्या होता है, उसके पास से एक पोर्टर जाता है, ठीक है, जो कुली होता है, पोर्टर मीन्स कुली, जो क्या लोडेड ट्रॉली के साथ, जो उसके पास ट्रॉली होती है सामान ढोने की, सामान ढोने वाली, ठीक है, उसमें जाता है, ठीक है, जल्दी से, और विलू के पास से होके जाता है, तो विलू क्या है, जंप साइड साइड हो जाता है, जंप करके थोड़ा। ही सेट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, वो क्या है, बेंच पे बैठ जाता है, जो प्लेटफॉर्म पे, मतलब रेलवे स्टेशन पे जो बेंच होता है वहां पे बैठ जाता है। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, और जो उसके पास बंडल होता है स्मॉल, वो उसको क्या करता है, नीचे रख देता है। In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. उसने अपनी 11 years में, 11 साल की एज में इतने मतलब लोग कभी नहीं देखे, एक्सेप्ट बजाय कि एक साल अपने विलेज में जो उसका एक बार मेला लगा था उसमें जरूर उसने लोग देखे थे, बट ये भी बहुत ज्यादा थे। पीपल वॉक्ड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस। लोग जो क्या है जल्दी जल्दी वो कर रहे थे, चल रहे थे, बम्पिंग इनटू हिम, उसे बम्पिंग मतलब थोड़ा टच करके, जैसे जल्दी जल्दी में जाते हैं अपने सूटकेस के साथ टकराते हुए, जो लोगों की सूटकेसेस थे, ठीक है, वो क्या है, बम्पिंग कर रहे थे, विलू से टकरा टकरा के जा रहे थे। अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर। कोई वॉइस अनाउंसमेंट जैसे होती है ना स्टेशन पे, तो एक ऐसी अनाउंसमेंट होती है। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन, उसके पास क्या है, लोग बैठे होते हैं। विद देयर लगेज, अपने लगेज के साथ, अपने सामान के साथ। लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, जो कि किसकी ओर देख रहे होते हैं, एक टीवी जो रूफ पे लगा होता है, ठीक है, लटका होता है, तो उसकी ओर देखते देखते रहते हैं। द नॉइस वॉज टेरिबल, जो ये नॉइस था बहुत ही डरावना था, टेरिबल था। विलू पुट हिज हेड डाउन हिज ऑन हिज नीज, फीलिंग माइजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। जो विलू है वो क्या करता है, अपना जो सिर है वो अपने घुटनों में दे लेता है, और बहुत ही दुखी सा महसूस करता है, ठीक है, एंड एग्जॉस्टेड हो चुका होता है, उसकी सारी एनर्जी वेस्ट हो चुकी होती है, ठीक है, एनर्जी लेस फील करता है। he had run away from his village 2 days ago, उसे क्या है 2 दिन पहले अपने घर से भागना पड़ा था। 4 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery, उसने 2 दिन से तभी से क्या है कुछ नहीं खाया था, बट थोड़ी सी पीनट्स खाई थी, मूंगफली के दाने जो होते हैं, और थोड़ा सा उसके पास गुड़ था, जैगरी मीन्स गुड़। इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, उसके बंडल जो उसके पास था उसमें क्या थी, एक उसकी शर्ट थी, एक टॉवल था एंड एक कॉम था, ये चीजें थी बस। ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कैनूर एंड देन गोट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई। फर्स्ट डे क्या है, विलू को क्या है बहुत ही चलना पड़ा, ठीक है, कैनूर तक, और बाद में कहीं जाके उसे चेन्नई की ट्रेन मिली। विलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट, बट लकली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। विलू के पास कोई पैसे नहीं थे टिकट बाई करने के, टिकट खरीदने के, ये तो उसका लक अच्छा था।
कि कोई भी टिकट कलेक्टर जो टीसी होता है वो नहीं आया, ठीक है, किसमें, रिजर्व जो कंपार्टमेंट होता है उसमें। he had he had tried to sleep on the floor near the door, उसने क्या है, सोने की कोशिश की थी डोर के पास, ठीक है, ट्रेन में। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम, जो एक ग्रुप ऑफ मैन था, ठीक है, उसके उससे नेक्स्ट, हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट, वो क्या कर रहा था, वो क्या है, कार्ड्स खेल रहे थे और पूरा रात वो चिल्लाते रहे, कार्ड्स खेलते रहे, तो वो सो भी नहीं पाया था। ए वट न्यू टू टाउन ए कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस, एक आवाज आई, रफ वॉइस आई, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये मतलब शहर में कौन है नया। विलू ओपन हिज आईज, विलू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम, बहुत सारे लोग उसके पास खड़े हुए थे इधर उधर चारों तरफ, बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम, लेकिन उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा था। हियर ई, ही टर्न्ड अराउंड, फिर से क्या आवाज आती है, हियर ई, he turned around, behind him was a girl around his own age wearing a long banyan that came down to her knees, उसने मुड़ के देखा, ठीक है, उसके पीछे क्या एक गर्ल खड़ी हुई थी जो उसी की एज की थी, मतलब उसकी जितनी बड़ी थी, वेयरिंग अ लो, जो के बनियान पहनी हुई थी एक लंबी, जो कि उसकी घुटनों तक से भी नीची थी। Her hair was stiff and brownish, and he had a huge sack on one shoulder. उसके पास क्या था, उसके जो बाल थे ब्राउनिश और स्टिफ थे, छल्लेदार से थे, और उसके पास एक ह्यूज सैक, सैक मीन्स बैग था, ठीक है, जो उसने कंधे पे लाद रखा था। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग दैम, उसने क्या है, वो क्या कर रही थी, वो प्लास्टिक कप्स जो फ्लोर मतलब फर्श होती है वहां से उठा रही थी, और स्टफिंग मतलब इसे डाल रही थी किसमें, अपने सैक में, अपने बैग में। वाई शी कॉलिंग मी, थॉट विलू, वो मुझे क्यों बुला रही है, विलू सोचता है। एंड वाई इज गर्ल वियरिंग अ बनियान, और ये इस लड़की ने बनियान क्यों पहन रखी है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम, तो वो गर्ल क्या कहती है, स्टेयर मीन्स देखना, कंटिन्यू जब देखते हैं, तो वो क्या कहती है, कोई जरूरत नहीं इस प्रकार घूर के स्टूपिडली देखने की। व्हाट्स योर नेम, आपका नेम क्या है। विलू मटर्ड, विलू लुकिंग अवे, विलू थोड़ा दूर देखते हुए, इधर उधर देखते हुए बोलता है, विलू मटर्ड मीन्स बोलता है, ठीक है, धीरे से। सो मिस्टर विलू सेड द गर्ल, तो ये वो गर्ल कहती है, सो मिस्टर विलू लुकिंग एट हिज बंडल, उसकी बंडल की ओर देखते हुए, रन अवे फ्रॉम होम, घर से भागे हुए। विलू डिडंट आंसर, जो विलू है वो आंसर नहीं देता। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल हु ही हैड व्हाट ही हैड डन, तो वो नहीं बताना चाहता उस टेंस गर्ल को, अजनबी गर्ल को, जिसको वो जानता नहीं है कि उसने क्या किया, वो अपनी बात नहीं बताना चाहता। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, वो क्यों घर से भागा था, क्योंकि वो अपने फादर के सामने नहीं खड़ा रह सकता था, उसका फादर क्या कर रहा था, उसे बीटिंग कर रहा था, मार रहा था। हिज फादर वुड स्नैच अवे all the money Willow and her sisters earned and spent it on drink, जो उसका फादर है वो उसने क्या किया था, उसकी सारी मनी जो पैसे थे विलू के,
और उसकी जो सिस्टर्स ने कमाए थे, अर्न किए थे, ठीक है, तो वो किस पे स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए अपनी ड्रिंक पे। डोंट थिंक आई डोंट नो, वो कहती है ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, कि ये जो प्लेस है तुम्हारे जैसे बच्चों से भरा पड़ा है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच। तो वो कहती है तुम यहाँ पे क्या करने जा रहे हो, एक मतलब रिच बनने के लिए, अमीर बनने के लिए। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो उसके साथ बैठ जाती है। विलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, और विलू थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा दूर हो जाता है उससे। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टोमक विद अ ग्रीमेस, हंग्री। वो क्या करते हैं, वो क्या कर रहा होता है, मतलब उसे ऐसा लग रहा होता है कि पिंचिंग मतलब चूहे कूदना, पेट में उसके चूहे कूद रहे हैं। उसका जो फेस है वो क्या है, ऐसे भूख से बहुत ही, मतलब उसके फेस का जो रिएक्शन है थोड़ा अजीब सा होता है, भूख से ग्रीमेस, मतलब फेस का जो रिएक्शन है दुखी दुख भरा। हंग्री आस्क्ड द गर्ल, भूखे हो, गर्ल पूछती है। You won't get food by sitting here glumly making faces. वो कहती है इस प्रकार की फेसेस बनाने से, ग्लूमली फेसेस बनाने से तुम्हें यहाँ पे फूड खाना नहीं मिलेगा। आई कैन फाइंड सम इफ यू वांट, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ फाइंड कर सकती हूँ, खाना ला सकती हूँ अगर तुम चाहते हो तो। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। वो क्या करती है, अपना सैक जो थैला उठाती है और चलने लगती है। विलू स्टेयर्ड ऑन द बेंच, और विलू क्या है वहीं पे बेंच पे बैठा रहता है। व्हाट शुड ही डू, और सोचता रहता है कि उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे इस गर्ल के पीछे जाना चाहिए। वेयर वाज शी गोइंग टू टेक हिम, और वो कहाँ लेके जा रही है उसे। शी वाज डिसअपियरिंग इनटू द क्राउड, वो क्या है भीड़ में गायब हो रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, तो उसको क्या है, विलू को जल्दी ही सोचना सोचना पड़ रहा था, सोचना था कि क्या करे वो। और राइट ही डिसाइडेड, तो वो डिसाइड कर लेता है। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, तो वो कहता है कि मुझे वैसे भी कोई आइडिया नहीं कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप एंड रेन आफ्टर हर, वो जंप करके क्या खड़ा हो जाता है जल्दी से और उसके पीछे चलने लगता है। शी वॉज नॉट एवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, वो क्या है इतनी जल्दी चल रही होती है तो ये भी नहीं देखती कि वो विलो उसके पीछे आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, नेक्स्ट हम सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।